आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी मोड़ पे काम नहीं है और परेशान हो आप? बहुत हुआ है। खासकर कोविड के बाद जिस तरह से हालात बदले। उस दौरान तो मतलब ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसा पहले काफ़ी हुआ है। एक समय ऐसा था कि हालांकि उस समय बहुत मैं जैसे शोला और शबनम के बाद तकरीबन 2 साल तक कोई काम नहीं था। अच्छा, क्योंकि वो फिल्म हिट हो गई थी, इसलिए काम नहीं मिला। इसलिए लोग सिर्फ इंस्पेक्टर का रोल देना चाहते थे। अच्छा, एक टाइप कास्ट बना दिया। हाँ, और शूटिंग के दौरान ही मुझे लोगों ने बताया था, खासतौर से महावीर शाह ने, जो बेचारे अब तो गुजर गए हैं, उन्होंने बताया था कि ये मेरी 28वीं फिल्म है एज इंस्पेक्टर, मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर देता ही नहीं। और उसी ने फिर मुझे वो बताया कि जगदीश राज जी को तो आज तक मतलब जीवन भर उन्होंने सिर्फ इंस्पेक्टर के रोल किए। तो मैं डर गया कि ये हालत अगर होनी है, मैं इस काम के लिए थोड़ी आया हूँ बॉम्बे। तो मेरा अपना एक अलग रिस्पेक्ट है, एक अलग सोच है। एक अच्छा एक्टर जिस तरह से काम करता है यहाँ, जैसे श्री राम लागू या दिलीप साहब हमारे आइडियल रहे, तो मैंने कहा अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो गड़बड़ है। तो मैंने वहीं डिसाइड किया था, कि एक ही तरह का इस फिल्म के रिलीज के बाद मैं इस तरह के रोल करूंगा ही नहीं। और जब फिल्म रिलीज हुई, हिट हुई, तो लोगों ने मुझे इंस्पेक्टर के रोल के लिए याद करना शुरू कर दिया। जीपी सिप्पी, राजन कोठारी, ये सब बड़े बड़े नाम हैं। तो मैंने उनको मना करना शुरू कर दिया। तो उनको लगा यार तो ये तो बड़ा एरोगेंट बड़ा घमंडी है, अभी अभी नया तो आया है। तो मेरे बारे में ये अफवाह फैल गई कि ये बहुत घमंडी है, बहुत घमंडी एक्टर आया है जिसने इसमें रोल किया था। तो पहले लोग बुला रहे थे, फिर लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। तो पहले तो मैं थोड़ा विचलित रहा, सोचता रहा कि चलो अब आएगा। एक आधा महीना मैंने देखा, मैं कहा ये गड़बड़ है। तो फिर मैंने लोगों को फ़ोन करना शुरू किया, तो लोगों ने फ़ोन पर ही जवाब देना शुरू कर दिया कि आप तो इंस्पेक्टर का रोल कर नहीं रहे ना। अच्छा, कुछ और रोल होगा तो बताएंगे, अभी तो हमारे पास इंस्पेक्टर के रोल चाहिए या आने वाली जो फिल्म है हमारी वो इंस्पेक्टर के रोल के लिए। फिर लोगों से मिलने गए तो उन्होंने भी ऐसे ही रिएक्ट करना शुरू किया। इस चक्कर में 2 साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला। अच्छा, अब आप सोचिए फैमिली के साथ बॉम्बे में 2 साल कैसे गुजारे होंगे। ये जो स्ट्रगल का पीरियड है बहुत ही। तो फिर कौन सी फिल्म मिली कुछ याद हो जिससे आपको फिर एक नया वो मिला? उसके बाद फिर मैंने एक सीरियल स्वीकार किया, वो भी भरत रंगाचारी को शायद आप जानते हो, जिन्होंने चट्टान फिल्म बनाई, वक्त हमारा है बनाई। बहुत बढ़िया ज़हीन डायरेक्टर रहे फिल्म के, FTII से रहे वो। तो उन्होंने फ़ोन, मुझसे मिलता रहता था मैं, तो उन्होंने एक बार फ़ोन किया कि मैं एक सीरियल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, करना चाहोगे क्या? तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं डिसाइड करके आया था कि मुझे टेलीविज़न नहीं करना है, क्योंकि मैं फोकस था मेरा कि फिल्मों में काम करना है और फिल्मों में विलन मुझे इस्टेब्लिश होना है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शाम को फ़ोन करता हूँ आपको। तो जब भी कंफ्यूजन होता है मैं अपनी वाइफ से ज़रूर डिस्कस करता हूँ। बात हुई, मैंने अपनी वाइफ को बताया। इस मामले में वाइफ का सपोर्ट मुझे बहुत रहा है। अच्छा, हर तरह की परेशानियों में बहुत सपोर्ट हमको रहा। तो ताकत है उनमें, समझ लो। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा 2 भाव आ रहे हैं मेरे मन में। एक तो ये कि अगर टेलीविज़न किया तो फिर ऐसा ना हो कि फिल्म वाले ना मिले, आपको एंटरटेन करें ही ना, जो कि होता रहा। दूसरे ये है कि इस फिल्म से फ़ायदा ये है कि अगर ये कैरेक्टर मुझे मिलता है, उन्होंने बताया कि मेन कैरेक्टर है, तो मैंने कहा अगर मेन कैरेक्टर मिल रहा है तो मुझे ये इस्टेब्लिश करने के लिए ये कैरेक्टर काफ़ी रहेगा कि मैं इंस्पेक्टर के अलावा भी दूसरे काम कर सकता हूँ। सो ये 2 भाव आ रहे हैं, तो उसमें डिसाइड करना है। तो उन्होंने कहा कि ये वही सीरियल है जिसमें आपने पिताजी का रोल किया था, जो हाँ बिजनेसमैन का रोल किया था, परिवर्तन नाम का सीरियल था।
जो यूटीवी का था, उन्होंने यूटीवी टेलीविज़न प्रोड्यूसर रहा। अभी आपने जो फिल्मों में जितने भी रोल किए हैं, कोई ऐसा आपको रिग्रेट या मिस रह गया है कि, या फिर अभी कोई आप में ड्रीम रोल हो जिसे आप करना चाहते हो कि नहीं, अगर मुझे ये रोल ऑफर मिलता है तो मैं सबसे पहले करूँगा? इस बारे में सोच मेरी बहुत अलग है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो काम मैंने किए हैं, जो रोल्स मैंने किए हैं, जो फिल्में मैंने की हैं, जिस तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम मैंने किए हैं, प्रोड्यूसर्स के साथ काम किए हैं, लोग आज भी मेरे उन कैरेक्टर्स को याद करते हैं, वो डायलॉग बोल के बताते हैं हमको जो हमने किए हैं। तो बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं है अब कि आप ये करेंगे तो बेस्ट हो गया, मतलब हो गया। ये अल्टीमेट तो कुछ है नहीं। आप कुछ भी कर लो वो भी अल्टीमेट से कम ही लगता है, कम ही होता है। तो जो इतना काम किया है, अभी भी जो भी मैं काम मिलता है, जो भी काम मुझे करना होता है, उसको 100% मेहनत करके उसको करता हूँ। आज मतलब जो इतनी एज होने के बाद भी या इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं छोड़ता नहीं। जो भी काम करता है पहले करता हूँ, पहले उसके लुक पे जाते हैं, फिर उसके कैरेक्टराइजेशन पर जाते हैं, फिर उसको उसी हिसाब से तैयार करते हैं। अभी जो भी फिल्में देखी हैं आपने, ये देखिए मेघना गुलजार वाली, छोटा सा ही रोल है, लेकिन आपको लगेगा, महसूस होगा कि ये सरदार पटेल का कैरेक्टर है। कभी आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि जैसे कोई रोल कोई दूसरा विलन कर रहा हो और आपको वो ऑफ़र हुआ और आपने रिजेक्ट कर दिया, और दूसरे ने जब किया तो वो उठकर सामने आएगा? ऐसा कोई रिग्रेट या ऐसी कोई फिल्में रिजेक्ट की हों जिसको आपका बाद में पछतावा हुआ हो कि नहीं, रिजेक्शन का मतलब ऐसा नहीं रहा। कई फिल्में ऐसी रहीं जो मैंने नहीं की कई वजहों से और दूसरों ने की, लेकिन वो कोई बात नहीं है। बाकी मैं हमेशा ये मन में ये बना रहा, जिस तरह से अमरीश पुरी साहब ने अपना नाम बनाया, मुकाम वो खुश हुआ, उस तरह का वो मुकाम मुझे विलन का काम करते हुए नहीं मिले, लेकिन मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि जो काम मैंने किया है, लोगों ने इस तरह से उनको स्वीकार भी किया है, और मुझे और लोगों से बेहतर और लोगों से अलग एक एक्टर के तौर पर स्वीकार किया है, जैसा वो खुद भी बताते हैं और खुद भी मुझे महसूस भी होता है। तो मेरे लिए काफ़ी है ये। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक मैं अभी काम करने की स्थिति में हूँ, मुझे लोग इसी तरह के काम के लिए कंसीडर कर रहे हैं। अभी जो भी मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, आजकल तो OTT का ज़माना है, तो आपको ये एक और ओपनिंग हमारे लिए हो गई है। कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं। किसी में मैं फादर कर रहा हूँ, वो भी ऐसा फादर जो थोड़ा सा टेढ़ा फादर। किसी में मैं अभी जैसे अगर मैं जिक्र करूं तो अभी जो एक फिल्म आने वाली है सिद्धार्थ रॉय कपूर की, वो लड़की है कहाँ, तापसी पन्नू वगैरह हैं। अच्छा। उसमें मैं मसाला किंग हूँ। अच्छा। टॉप का उद्योगपति है। काफ़ी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा आया। एक उद्योगपति का कैरेक्टर है, उसको भी मैंने उसी हिसाब से बनाया है उस कैरेक्टर। फिर एक फिल्म है जिसमें मैं गांधी टॉक्स नाम है फिल्म का, गांधी टॉक्स साइलेंट फिल्म है। अच्छा, इस ज़माने में साइलेंट फिल्म है, 2 घंटे की मूवी है। हाँ। साउथ के सब स्टार्स हैं उसमें। अच्छा। विजय सेतुपति हैं, अरविंद स्वामी हैं। एक ये फिल्म है पूरी साइलेंट है और 2 घंटे की मूवी है। एक ये वेरिएशन है अपने आप। एक वेब सीरीज़ में मैं रेत माफिया हूँ। ये सब आने वाले प्रोजेक्ट हैं? ये सब आने वाले प्रोजेक्ट है। एक फिल्म में मैं बिहारी बैकड्रॉप पर एक बाहुबली हूँ। तो इस तरह के कैरेक्टर्स, और वो बाहुबली भी ऐसा ही कि उसको ड्रेसेस वगैरह पहनने का शौक़ है। हर दिन कुछ नया दिखने का शौक़ है। कभी वो हैट लगा लेता है कुर्ते पजामे के ऊपर, कभी सूट पहन लेता है, कभी जैसे घुड़सवारी करते हुए जो पूरी अटायर होता है वो पहन लेता है। वो इस तरह का है, मज़ेदार, कमाल का।